अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बनाने की रेसिपी लाई हूँ विदाउट बेकिंग ओवन। सब इसे बआसानी बना सकेंगे। बहुत ही इजी और सुपर सॉफ्ट हमारे पास चॉकलेट ब्राउनीज़ रेडी होंगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे साथ इसे ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारे पास चॉकलेट ब्राउनी रेडी होगी। जी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो सबसे पहले चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे। फिर हम इसे हैंड बीटर से बीट करेंगे अच्छे तरीके से। आप किसी भी फोक से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हाफ कप शुगर। आहिस्ता आहिस्ता करके हम ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप ऑफ फ्लोर। मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हर इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स करते जाएंगे। जी तो अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर ऐड करके भी हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून योगर्ट। इससे सुपर सॉफ्ट हमारी पेस्ट्रीज़ रेडी होंगी। जी तो ये हमारा पेस्ट्रीज़ का बैटर रेडी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक पैन लिया, इसे अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस किया, बटर पेपर को प्लेस किया। फिर हम बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाएंगे और इस सारे बैटर को इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम इसे इवनली स्प्रेड करेंगे इस मोल्ड में ताकि हमारे पास पेस्ट्रीज़ का इक्वल साइज़ आए। इसे बेक करेंगे प्री हीटेड पॉट में 25 to 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं हमारी पेस्ट्रीज़ बिल्कुल रेडी हैं। पेस्ट्रीज़ का स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी। यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी कि हम कैसे पेस्ट्रीज़ रेडी करेंगे। जी तो अब इसमें शुगर सिरप हम डालेंगे होल्स करके। उसके लिए हमें चाहिए हाफ़ कप वार्म वाटर, 1/4 टीस्पून कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून शुगर और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमारा शुगर सिरप रेडी है। इस शुगर सिरप को हम सारे इस पेस्ट्रीज़ के स्पॉन्ज में ऐड करेंगे और इसे सेट होने के लिए रख लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये स्पॉन्ज इस सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। जी तो नेक्स्ट हम रेडी करेंगे चॉकलेट गिनाश। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर चाहिए। फिर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, 1 कप ऑफ मिल्क और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे फ्लेम पे पकाने से पहले हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना ताकि जब हम इसे पकाएं तो गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। जी तो अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए इसे हिलाते हुए हम पकाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, किस कंसिस्टेंसी पे हम इसे कुक करना बंद करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं ये थिक होनी स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 1 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी और हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये कंसिस्टेंसी और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप चॉकलेट और इसे मिक्स करेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारी चॉकलेट गनाश रेडी है। आप यहाँ पे चॉकलेट गनाश की मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जी तो नेक्स्ट हम क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए हाफ़ कप विपिंग क्रीम लेंगे। यहाँ पे विपिंग क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और इसे बीट करेंगे जब तक क्रीम अच्छे तरीके से विप ना हो जाए। आप देखते जाएंगे कि ये क्रीम भी अपने साइज़ में डबल होती जाएगी और अच्छे तरीके से विप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि क्रीम फॉर्म की शक्ल में आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है।
जी, तो अब आपको दिखाऊंगी कि क्रीम में स्ट्रेंथ क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल ये बीटर से सेपरेट नहीं हो रही। जी, तो यहाँ पे हमारी क्रीम बिल्कुल विप है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चॉकलेट गनाश और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। जी, तो अब बहुत ही मज़ेदार हमारे पास चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमारे पास रेडी होगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी है। नेक्स्ट इसे पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे ताकि हम इजीली इसको पेस्ट्रीज़ पे लगा सकें। इस तरह बिल्कुल मुश्किल नहीं होती और इजी हो जाता है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी शुगर सिरप बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो चुका है। इसे हम इक्वल टू साइज़ में कट करेंगे। मिड से हम इसे कट कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली हमने इसे 2 पार्ट्स में कट कर दिया है। इसके एजेस को हम नीट करेंगे कट करके। अब हम जो पाइपिंग बैग में हमने क्रीम फ्रॉस्टिंग ऐड की है उसे इजीली हम इस पे डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी प्लेस कर सकते हैं। आप इसे नाइफ़ से भी सेट कर सकते हैं, प्लेन हो जाएगी इजीली। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे पास चॉकलेट ब्राउनीज़ रेडी होती हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में इन्हें ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। अब यहाँ हम देख सकते हैं इजीली हमने इस पर क्रीम फ्रॉस्टिंग लगा दी है। इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में 20 टू 25 आवर्स रखेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। इसे हमने नीट कर लेंगे और यहाँ पे जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी की थी उसे थोड़ा सा पाइपिंग बैग में ऐड करके हम यूँ डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। किसी टूथपिक से हम ये टेक्सचर क्रिएट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी चॉकलेट ब्राउनीज़ रेडी होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम इसे कट करेंगे। कटिंग करते हुए हमने ख़्याल रखना है कि एक साइड पे थोड़ा सी सपोर्ट दे के हमने इसे कट करना है। जी, तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी लेयर्ड बेकरी स्टाइल यम्मीएस्ट चॉकलेट पेस्ट्रीज़ रेडी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसे ज़रूर लाइक किया करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप फौरी तौर पर देख सकें। आप देख सकते हैं सुपर सॉफ्ट हमारे पास चॉकलेट पेस्ट्री रेडी हुई है। जी, तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।